नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आप सभी का स्वागत है इंटरव्यू टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो है सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना, सीईओ बनाया जाना। ये बहुत बड़ा फैसला है। आखिर सतीश कुमार कौन है और सरकार ने ये फैसला आखिर क्यों लिया, इसकी विवेचना करेंगे इस वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं कि सतीश कुमार आखिर हैं कौन, जो कि रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहले दलित अधिकारी हैं जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहले, इसके पहले कभी भी रेलवे के इतिहास में किसी दलित को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड की मौजूदा सीईओ जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे। वो 31 अगस्त को रिटायर हो रही हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने सतीश कुमार के नाम की मुहर लगाई है। आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति शीर्षतम जो वेतनमान है, यानी 17 केंद्रीय वेतनमान जो है उसके 17 पर उनकी नियुक्ति की गई है। और ये रेलवे बोर्ड के पहले दलित सीईओ बने हैं। और इनको फॉग सेफ डिवाइस विकसित करने का श्रेय जाता है सतीश कुमार को। सतीश कुमार 1986 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। उन्होंने मार्च 1988 में रेलवे को ज्वाइन किया था। 34 साल हो गए करियर के और बहुत बड़े बड़े योगदान, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं। 8 नवंबर 2022 को उन्होंने उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के महाप्रबंधक के तौर पर कार्यभार संभाला था। सतीश कुमार ने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इसके साथ ही उन्होंने इग्नू, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने ऑपरेशन मैनेजमेंट और साइबर लॉ में भी पीजी डिप्लोमा किया हुआ है। सतीश कुमार ने मार्च 88 में भारतीय रेलवे में अपना करियर शुरू किया था और तब से तमाम जगहों पर, डिवीजनों में, जोनों में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं। कई सुधार के लिए उन्हें जाना जाता है रेलवे में और बहुत अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। पहली उनकी नियुक्ति जो हुई थी पूर्वी रेलवे के झांसी डिवीजन में हुई और फिर वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में उनकी नियुक्ति हुई। सतीश कुमार एक महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। वो है फॉग डिवाइस उन्होंने डेवलप की थी और इससे रेलवे की सुरक्षा में बहुत ही एक तरीके से सुधार आया, रेलवे के संचालन में बहुत सुधार आया। क्योंकि फॉग बहुत होता है और उस दौरान गाड़ियां बहुत मुश्किल से चलाई जाती, बहुत सारी गाड़ियां कैंसिल की जाती हैं। तो ये फॉग डिवाइस डेवलप करने का श्रेय उन्हें जाता है। और इसकी वजह से रेलवे को और पैसेंजर्स को बहुत फायदा हुआ। तो अब सतीश कुमार जी की नियुक्ति हुई है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। आखिर बात अब ये करते हैं कि आखिर मोदी सरकार ने, जो अभी तक नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाने से रेलवे जब चल रही है उसके पूरे इतिहास में तमाम सरकारें आई, नेहरू गवर्नमेंट आई, इंदिरा गवर्नमेंट आई, लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट आई, चंद्रशेखर, VP सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबके नाम ले लीजिए, PV नरसिम्हा राव। किसी ने किसी भी वक्त किसी दलित अधिकारी को नहीं समझा कि वो इतना काबिल है कि वो रेलवे को चला सकता है। रेलवे को चलाना निश्चित तौर पे बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर कई देश आ जाएंगे जिनकी पूरी पॉपुलेशन जितनी होगी उतनी एक दिन में रेलवे इधर से उधर उनको, पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है, लाता ले जाता है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क को सेफली चलाना बड़ा काम है। निश्चित तौर पर बड़े जोखिम है, क्योंकि रेलवे में एक भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हाहाकार मच जाता है। ये अलग बात है कि रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन रेलवे, चूंकि रेलवे पे ट्रस्ट है लोगों का, सुगम साधन है, सरल साधन है, सस्ता साधन है और इसको संचालित करने के लिए निश्चित तौर पर प्रॉम्प्टनेस चाहिए। और वो प्रॉम्प्टनेस
ऊपर से नीचे तक जब सब कुछ ठीक होता है तभी होता है। तो अब सतीश कुमार जी को इस काबिल समझा है इस सरकार ने कि उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। तो इसके कई मायने हैं। एक मायने तो ये है कि मोदी सरकार ने आखिर सोशल जस्टिस की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है। हालांकि इसके पहले भी रेखा वर्मा जी जो थी वो बीसी समाज से हैं, लेकिन सतीश कुमार दलित हैं। और अभी तक जो बात विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी प्रोपोगेट कर रहे थे खूब, ये अलग बात है कि राहुल गांधी किस तरीके से अपनी पार्टी में, अपनी सरकारों में सोशल जस्टिस को तवज्जो देते हैं या नहीं। लेकिन वो सवाल जरूर उठा रहे थे कि सोशल जस्टिस होना चाहिए। वो बार बार कह रहे थे कि बड़े पदों पर दलित नहीं है, बड़े पदों पर ओबीसी नहीं है, अधिकारियों की लिस्ट लेके घूमते थे, संसद में भी वो बात कर रहे थे। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकारों के समय में ही अधिकारियों के प्रमोशन नहीं हुए, दलितों को उन जगहों पर, ओबीसी समाज को उन जगहों पर पहुंचने नहीं दिया गया। वरना आज वो भी सीनियर पोस्ट पदों पे होते। ये अलग बात है कि उन सरकारों ने सोशल जस्टिस को दरकिनार किया। लेकिन सवाल तो उठाया जा सकता है, और सवाल अगर राहुल गांधी उठा रहे हैं तो सवाल का स्वागत किया जाना चाहिए और अच्छी बात है। हर किसी को ये सवाल उठाने चाहिए। और देखिए, सवाल उठाने का परिणाम होता है, अच्छा परिणाम होता है। सरकार दबाव में आती है और सरकार को भी लगता है कि सोशल जस्टिस अब इसको टाला नहीं जा सकता है। जिसका जो हक है वो देना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, और न्याय करते हुए दिखना भी चाहिए। तो इस बार की जो मोदी 3.0 सरकार है वो इस बार कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है। जैसे कि उन्होंने लेटरल एंट्री में किया, जो अभी तक नहीं हुआ था वो किया, रिजर्वेशन लागू किया। ऐसे ही रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बना करके सतीश कुमार जी को, जो दलित अधिकारी को, ये बहुत बड़ा काम है। छोटे छोटे देखिए सिंबोलिज्म में जहां पर बात आती है कि किसी बड़े पद पर ये बना देना, तो उसका असर जो है नीचे तक जाता है। ऐसा नहीं है कि सतीश कुमार जी रेलवे में अभी तक कुछ नहीं थे, निश्चित तौर पर थे, बड़े अधिकारी थे, अभी भी बहुत बड़े अधिकारी हैं। लेकिन जब वो 1 तारीख से बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे तो उसका एक अलग महत्व है। सिंबोलिज्म बहुत बड़ी चीज होती है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर, एक सिंबोलिज्म होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। ऐसा नहीं है कि उनके नीचे के मंत्री और सब लोग काम नहीं करते, सब लोग काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व करने का जो अधिकार मिलता है, और नेतृत्व करने का जो जो फ्रीडम होती है, और जो सिंबॉलिक उसका महत्व होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो ये बहुत जरूरी था और ये मोदी सरकार ने किया। तो इसको, मोदी सरकार को इसके लिए साधुवाद देना जरूरी है, क्योंकि ये फैसला निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लिया है कि बहुत अच्छा फैसला है। ऐसे और फैसले लेने की जरूरत है। जहां जहां पर भी ऐसा लगे कि ये अन्याय हुआ है, वहां इस तरीके के फैसले लेने की जरूरत है। मसलन आप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को देखिए। अभी सुनने में आया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम प्रोफेसरों की भर्ती हुई है जिसमें रिजर्वेशन को फॉलो किया गया है। वरना यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन को फॉलो ही नहीं किया जा रहा था। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्रोफेसर्स नहीं मिलते थे। इसी तरीके से आप देखेंगे जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में खासतौर पर बहुत कम दलित जस्टिस हैं, बहुत कम जजेस हैं वहाँ पर, ओबीसी जजेस बहुत कम हैं। तो ये सब जरूरी है कि वहां पर भी प्रतिनिधित्व हो। महिला जजेस बहुत कम हैं। तो इन सभी जगहों पर जरूरी है एक सही प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि आप जो एक देश के तौर पर जिस पर गौरव किया जाता है, समाज के तौर पर जिस पर गौरव किया जा सके, जब आप ऐसे फैसले लेते हैं तो निश्चित तौर पर उस समाज का मनोबल बढ़ता है और पूरा समाज एकजुट होकर के आगे बढ़ने की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके के फैसले निश्चित तौर पर समाज में एक अच्छी ऊर्जा, नई ऊंचाइयों पर छूने के लिए उनको लालायित करती है। तमाम लोग जो अपने आप को अभी तक ऐसा लगता है था कि
फला जाति में हैं या फला समाज से हैं तो उनके साथ अन्याय पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है। जब ऐसे फैसले होते हैं तो उनको एक उम्मीद मिलती है कि नहीं, अब हमारे साथ भी न्याय होगा और हमारा भी योगदान जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस समाज में, इस देश में। तो ये सतीश कुमार का फैसला निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे किसी को माइलेज मिले या इससे नुकसान हो वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके का पॉलिटिक्स को दरकिनार करके एक साइड में रख करके इस तरीके के अगर फैसले किए जाए तो निश्चित तौर पर समाज एकजुट होता है। मोदी सरकार ने यह फैसला किया, इसके लिए मोदी सरकार साधुवाद की हकदार है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।